दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। कुछ सत्य, कुछ तथ्य और कुछ जो कुछ हो रहा है उसका वास्तव दर्शन मुझे आपको कराना है। मुझे आश्चर्य तब होता है जब किसी विचारधारा के हम समर्थक है ऐसा कहने वाले उसी विचारधारा के विपरीत मत व्यक्त करने वाले या दुश्मनी रखने वालों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने लगते हैं। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, यह राजनीति में अक्सर होता रहता है, लेकिन दुश्मनी की हद तक ठीक है। अपने विचारों का दुश्मन अगर अपना दोस्त किया जाए तो क्या हश्र होता है। कुछ बातें रखनी हैं, कुछ दिखाना है, कुछ समझाना है, कुछ मराठी में होकर गया है इसलिए आपको हिंदी में बताना है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वो तस्वीर एक ट्वीट की है जो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने करके रखा था। उसमें हिंदुत्व के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें उद्धव ठाकरे लिखते हैं। क्या है उसमें लिखा हुआ? वो लिखते हैं कि हम हिंदुत्व की आड़ में जो रावण बैठा है उसके खिलाफ है। मोदी को लेकर यह टिप्पणी की है उद्धव ठाकरे ने। हम असली हिंदुत्ववादी है, यही उद्धव ठाकरे कहना चाहते हैं। अब ट्वीट देखा, अब एक तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर है उद्धव ठाकरे, देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और संजय राउत, इनकी साथ साथ वाली, हम साथ साथ है, इंडी अलायंस में है ना, वो साथ साथ है। अब सुशील कुमार शिंदे इनके साथ दिख रहे हैं, वो हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। यही सुशील कुमार शिंदे उद्धव ठाकरे के मन में जो हिंदुत्व है उसके बारे में क्या कहते हैं, यह भी सुन लेना आवश्यक है। यह वाक्य राजस्थान के कांग्रेस के चिंतन शिविर में गृहमंत्री, बतौर गृहमंत्री, देश के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे बोल रहे थे। सुन लीजिए। रिपोर्ट आ गई है, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम, वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम, वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम। सुना आपने? अब सुशील कुमार शिंदे जो बात कह रहे हैं वही बात उद्धव ठाकरे को मान्य है, सहमत है उससे। वो जरा ये भी स्पष्ट करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, जब पी चिदंबरम गृह मंत्री बने थे उसी काल में, तो वही बात पी चिदंबरम ने भी दोहराई थी। जरा वो भी सुनना आवश्यक है। Recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts. सुन लिया? अब ये सुनने के बाद उद्धव ठाकरे इन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं और बात हिंदुत्व की कर रहे हैं। ऐसे आश्चर्य तो दुनिया में हर बार देखने को मिलते हैं। दूसरी एक चीज, द्रमुक के मंत्री और वहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र उदयनिधि जो कुछ बरगलाए वो दुनिया ने देखा है। मतलब सनातन हिंदू धर्म के बारे में वो क्या मत रखते हैं ये सब ने देखा है, सुना है। उसी उदयनिधि के साथ बिना किसी संकोच, बिना किसी लज्जा के उद्धव ठाकरे जाकर बैठ जाते हैं। अब ये भी जरा आश्चर्य कर देने वाली बात है। सिर्फ उदयनिधि ही नहीं, बल्कि द्रमुक के ही तमिलनाडु के एक मंत्री पोनमुड्डी सनातन हिंदू धर्म के बारे में ऐसी ही गंदी गंदी बातें करते हैं और कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म को भारत से निकालने के लिए ही इंडी अलायंस का जन्म हुआ है और वह काम हम करेंगे। सनातन हिंदू धर्म का विरोध करेंगे, भारत से खत्म कर देंगे इस धर्म को, द्रमुक के शिक्षा मंत्री पोनमुड्डी कहते हैं। इसी द्रमुक पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे इंडी अलायंस में हाथ उठाकर कहते हैं हम साथ साथ है। ये वाली बात उद्धव ठाकरे के असली चित्र और चरित्र को खुला करने वाली है। दोस्तों, 1955 की बात है जब दुबई के शाह आए थे और हर एक सरकारी इमारत पर कलमा तैयबा लिख दिया गया था और हर एक मंदिर को बड़े कपड़े से ढका गया था, ढक कर रखा गया था हर एक मंदिर को।
और नासिर बनारसी नाम के एक शायर ने इसके ऊपर एक शेर भी लिख डाला था, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाए थे काशी के सनम खाने में। सनम खाने का मतलब उनके लिए मंदिर होता है। मंदिरों की घंटी तक बजाने की इजाजत नेहरू ने नहीं दी थी। यह बात याद रखनी चाहिए उद्धव ठाकरे को। चलो छोड़ दो, कितनी बातें याद दिलाए नेहरू से लेकर कितनी बातें यहां ताजा ताजा हो रहा है, उसके ऊपर भी उद्धव ठाकरे को कोई संकोच नहीं है। मैं बता दूं, संजय राउत 4 जुलाई 1999 के अपने रोक ठोक इस स्तंभ में लिखते हैं, प्रियंका का पति जानबूझकर रॉबर्ट जैसा क्रिश्चियन चुना गया। पुत्र राहुल भी अब अर्जेंटीनियन क्रिश्चियन तरुणी के साथ विवाह करने वाले हैं। राहुल का अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन सोनिया गांधी के ऊपर ख्रिस्ती प्रसारक होने का आरोप 9 जुलाई 1999 के सामना में संजय राउत ने लगा दिया था। एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे के रखी थी संजय राउत ने, बड़ी लंबी चौड़ी। उसी आर्टिकल में वो कहते हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग, गोवा के मुख्यमंत्री एडुआर्डो फॉलेरो, ऑस्कर फर्नांडिस, पीजे कुरियन, अजीत जोगी, एके एंटोनी, मार्गारेट अल्वा, उनके सलाहकार विंसेंट जॉर्ज, इन सब को सोनिया गांधी ने अपने साथ रखा था। क्यों? क्योंकि वे क्रिश्चियन थे। इतना ही नहीं, राम प्रधान, सलमान खुर्शीद, विश्वजीत सिंह, जगदीश टाइटलर, इनके रिश्ते क्रिश्चियन परिवार के साथ थे। इसीलिए सोनिया गांधी ने इनका रिश्ता इनको बड़ी अच्छे पद पर रखा। केसी पंत के परिवार में सोनिया गांधी के परिवार से एक रिश्ता होने वाला था, वह रिश्ता भी टाल दिया। ये खुद लिखते हैं संजय राउत और बात करते हैं अब कांग्रेस के साथ जाने की, बात करते हैं हिंदुत्व की, बात करते हैं सनातन हिंदू धर्म की। बस कुछ बातें ऐसी होती है ना, जो इनका दोगलापन हमेशा साबित करती रही है। वही आपके सामने लाना था, बस ला दिया, बोल दिया। जो कुछ उन्होंने कहा था वही आपके सामने रख रहा हूं। इसमें मेरी कोई भाषा नहीं है, बस इतना सुनो। इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।